बेसिक इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ चल रही थी और आज जो है क्लास 3 है बेसिक ग्रामर की। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर मैंने क्लास 1 और क्लास 2 दोनों को कवर किया है, तो आप दोनों क्लासेस को देख सकते हो। वहाँ पर बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से ग्रामर के कुछ पॉइंट्स जो है उनको डिस्कस किया है। वर्ड्स है, बेसिक वर्ड्स है, क्या सब्जेक्ट होता है, क्या ऑब्जेक्ट होता है, कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट वो सीखा है स्टार्टिंग लेवल का। तो वो भी आप ज़रूर देखें, उनको भी सीखें, क्लास 1 और क्लास 2 के जो पॉइंट्स है। तो यहाँ पर देखें आज क्लास 3 में आप क्या सीखने वाले हैं। इंग्लिश पढ़ने, लिखने और बोलने के लिए ज़रूरी बेसिक और इम्पॉर्टेंट वर्ड सीखने वाले हैं। क्लास 1, क्लास 2 और ये जो क्लास 3 है, इनमें सभी में आपको कुछ ना कुछ बेसिक वर्ड्स मिलेंगे सब्जेक्ट के रूप में। जैसे ही, शी हो गया, ये जो सब्जेक्टिव फॉर्म है, यानी ही को क्या कहते हैं और शी को क्या कहते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल है उनके लिए है जो बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से सीख रहे हैं। तो उनके लिए इन वर्ड्स का, इन शब्दों का इस्तेमाल करना जानना ज़रूरी है। दिस, दैट का यूज़, दिस, दीज, दोज का यूज़ कैसे, किस तरीके से हम करेंगे, क्या सेंस लेंगे, तो कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किया है। तो क्लास 3 में भी जो है आप इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होंगे, बेसिक वर्ड्स हैं, तो उनको भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो क्या है देखें, यहाँ पर है एक तो चीज़ होती है ग्रामर में पॉजेसिव डिटर्मिनर। इसका जो ये जो है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर मैंने लिखा है डिटर्मिनर, पॉजेसिव डिटर्मिनर, और एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। इन दोनों का फ़र्क अगर आपको ये वर्ड्स नहीं याद होते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो शब्द है ना, ये जो शब्द दे रखे माय, माइन, इनको हम इंग्लिश ग्रामर में जानते हैं एक तो पॉजेसिव डिटर्मिनर के नाम से। इसको जैसे ये माय वाली, ये वाली जो कैटेगरी आएगी ना, माय हो गया, फिर यहाँ पर योर, आवर, और उसके बाद जब माय का माइन हो गया और योर का योर्स हो गया, आवर का आवर्स हो गया, अगर हिज का हिज ही रहेगा, हर का हर्स हो गया, देयर का देयर हो गया। तो इस तरीके से इनको हम, यहाँ पर आप देयर को देयर्स कर ले, एस लगा ले। तो यहाँ पर आपको देखना है इनको जो हम क्या कहते हैं। ये जो माय, ये जो पहली वाली कैटेगरी है ना, ये वाली कैटेगरी यहाँ पर, इसको तो बोलते हैं पॉजेसिव डिटर्मिनर। और यहाँ पर ये जो ये वाली कैटेगरी आ जाएगी ना, ये वाला कॉलम, इसको हम बोलेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन इंग्लिश की ग्रामर की भाषा में। ठीक है, अब क्या फ़र्क होता है वो फ़र्क भी मैं आपको बताऊंगी। पहले इनका मीन और इनका इस्तेमाल देखें। चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखें, माय है और माइन है, दोनों का ही हिंदी में मतलब मेरा होता है। क्या होता है? मेरा। जैसे ये माय है, इसका प्रोनाउंसिएशन है, बिगनर है तो यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन भी लिखा है। माइन है, इसको माइन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर फ़र्क ये आ जाएगा, अगर दोनों पॉजेसिव है लेकिन एक को नाम दिया है पॉजेसिव डिटर्मिनर्स और दूसरे को पॉजेसिव प्रोनाउन। जो डिटर्मिनर्स होंगे ना, आप देखें, जो डिटर्मिनर्स होंगे वहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, जैसे माय है ना, माय के बाद में आपको नाउन मिल जाएगा। ठीक है, माय के बाद में नाउन मिल जाएगा। और आपको दूसरी भाषा में समझा दूं, जैसे माय हो गया, ठीक है, और फिर से योर हो गया, आवर हो गया, इनके बाद कभी भी फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है। लेकिन जैसे माइन आ गया ना, माइन का मतलब मेरा होता है, इसके बाद आपको देखें अंडरलाइन कर रखा है माइन को, इसके बाद आपको फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा, लेकिन माय के बाद में आपको नहीं मिलेगा। और माइन के बाद में आपको कोई नाउन नहीं मिलेगा, कोई नाउन नहीं मिलेगा माइन के बाद में। और माय के बाद में आपको देखें बॉल, यहाँ पर एक नाउन मिल रहा है। तो ये अंतर है इन दोनों जो वर्ड्स हैं इनमें। ये नीचे तक चलेंगे तो यही एक बड़ा अंतर है कि माय के बाद में आपको नाउन मिल जाएगा और माइन के बाद में आपको नाउन नहीं मिलेगा। बस ये आपको ध्यान रखना है। आपको, अगर आप हिंदी देखेंगे आप सोचेंगे माय का मतलब भी मेरा है और माइन का मतलब भी मेरा है, तो हम कैसे इस अंतर को समझें, कैसे हम इनको अलग अलग करें, तो ये इनका डिफरेंस है। फिर देखें, अब सेंटेंसेस में हम यूज़ देख लेते हैं। जैसे यह मेरी बॉल है, आप हिंदी में कैसे भी बोलें, लेकिन अगर आपको माय का यूज़ करना है, माइन का यूज़, किसी का भी आप यूज़ कर सकते हैं,
ठीक है। अब ये जो बनाने का तरीका है, दिस इज़ माई बॉल। आपने बोला कि दिस इज़ माई बॉल, दिस इज़ माई बॉल, यह है मेरी बॉल है। हिंदी में चाहे आप कैसे भी लिखें, लेकिन अगर आपको माई का यूज़ करना है तो उसके बाद में आपको नाउन लिखना है। आप इसको ऐसे नहीं बना सकते कि यह मेरी बॉल है। अब मेरी का मतलब माई भी होता है और आपने बना दिया कि दिस इज़ माइन बॉल, तो वो गलत हो जाएगा। हम बोलेंगे यह बॉल मेरी है। हिंदी में आप चाहे, मैंने बोला कैसे भी बनाएं, हिंदी यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, यह बॉल मेरी है। दिस बॉल इज़ माइन, दिस बॉल इज़ माइन। तो यहाँ पर दिस के बाद में आप देख रहे हैं बॉल आ गया है, फिर इज़, फिर माइन आया है। माइन के बाद में यहाँ बॉल नहीं आया है। नेक्स्ट देखें तो माई का मतलब मेरा और माइन का मतलब भी मेरा होता है। फिर है, इसको पढ़ेंगे योर, यहाँ पर योर प्रोनाउंसिएशन है, तुम्हारा या आपका। योर का मतलब भी तुम्हारा आपका होता है, योर्स का मतलब भी यहाँ पर आपको इस कॉलम में एस एस मिल जाएगा, ठीक है, एस एस लिखा हुआ, योर के बाद में एस लग गया, योर्स। ऐसे आप पहचान सकते हैं, तुम्हारा या आपका, दोनों का मतलब यही होता है। बस अंतर क्या है इनमें, डिफरेंस क्या है कि योर के बाद में आपको यहाँ पर नाउन देखने को मिल जाएगा सेंटेंस में, और यहाँ पर योर्स के बाद में आपको नाउन देखने को नहीं मिलेगा। योर्स पे ही जो सेंटेंस है उसकी एंडिंग हो रही है। यह तुम्हारी बॉल है, दिस इज़ योर बॉल। आपने बोला दिस इज़ योर बॉल, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि दिस इज़ योर्स बॉल, नहीं, दिस इज़ योर्स बॉल नहीं होगा। अगर योर्स के साथ बनाना है तो आप बोलेंगे दिस बॉल इज़ योर्स, दिस बॉल। दिस के बाद में यहाँ पर नाउन आ रहा है, योर्स के बाद में नहीं आ रहा है। तो दिस बॉल इज़ योर्स, यह बॉल तुम्हारी है। नेक्स्ट देखें, ओ यू आर। ओ यू आर का मतलब है आवर, इसको पढ़ेंगे आवर, और फिर यहाँ पर ओ यू आर एस लग गया है तो इसको पढ़ेंगे आवर्स। आवर और आवर्स, इन दोनों का ही मतलब होता है हमारा। यह है हमारा घर है, दिस इज़ आवर हाउस, दिस इज़ आवर हाउस, यह घर हमारा है। हिंदी में चाहे आप कैसे भी बनाएं, लेकिन आपका इस्तेमाल अगर आवर्स का करना है तो दिस हाउस इज़ आवर्स, दिस हाउस इज़ आवर्स। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर है हिज, ठीक है, हिज, और यहाँ पर भी है हिज और हिज। हम एस के बाद में एक और एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। इन दोनों का ही मतलब है उसका, इन दोनों का ही मतलब है उसका। और ये जो है, इस हिज का इस्तेमाल होता है मेल के लिए। एम का मतलब यहाँ पर मेल है, मतलब कि पुरुष के लिए, बॉय के लिए, लड़के के लिए। तो यह उसका बैग है, दिस इज़ हिज बैग, यह है उसका बैग है तो आपने बोला दिस इज़ हिज बैग। यह बैग उसका है, दिस बैग इज़ हिज। तो यहाँ पर ये जो हिज है ना, अगर हिज के बाद में यहाँ नाउन आ रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर मैंने बताया है, इसको हम बोलेंगे पॉजेसिव, पॉजेसिव डिटर्मिनर, पॉजेसिव डिटर्मिनर। ये ग्रामर की भाषा में बोला जाता है। अगर ये आपको ध्यान में भी नहीं रहता तो भी आप सेंटेंसेस को बना पाएंगे। और जहाँ पर नाउन नहीं आ रहा है हिज के बाद में, वो है पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो इस तरीके से ये ग्रामर की लैंग्वेज में ऐसा बोला जाएगा। यहाँ पर देखें, दोनों का ही जो है हिज, हिज होगा, यानी कि पॉजेसिव डिटर्मिनर भी हिज होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन भी हिज होगा। अगर एंड में यूज़ कर रहे हैं हिज बिना नाउन के तो वो भी हिज होगा, और नाउन के साथ कर रहे हैं तो वो भी हिज होगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। अब देखें, HER, हर, इसका इस्तेमाल आपको पता है फीमेल के लिए किया जाता है, लड़की के लिए किया जाता है, गर्ल के लिए किया जाता है। इसको पढ़ेंगे हर। फिर यहाँ पर देखें, और ये है हर्स, ठीक है, ये आपको पता है पॉजेसिव डिटर्मिनर है, पॉजेसिव डिटर्मिनर है इंग्लिश की ग्रामर की भाषा में, और ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो हर्स का मतलब हो गया और हर का मतलब हो गया उसकी, दोनों का ही मतलब उसकी है, ठीक है। दोनों का आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे, तरीका यहाँ पर मैंने आपको बताया है। जैसे यह है उसका फ़ोन है, दिस इज़ हर फ़ोन, हर के बाद में फ़ोन आ गया, दिस इज़ हर फ़ोन। आप ऐसे नहीं बोल सकते दिस इज़ हर्स फ़ोन, नहीं। फिर अगर आपको हर्स के साथ बनाना है तो दिस फ़ोन इज़ हर्स, इस तरीके से बनाएंगे, दिस फ़ोन इज़ हर्स। तो दिस के बाद में यहाँ पर जो नाउन है उसका यूज़ कर दिया, फिर इज़, फिर हर्स।
तो यहाँ पर आपको इज़ का यूज़ क्यों हो रहा है, वो हमने जो फर्स्ट और सेकंड क्लास है ना, बेसिक क्लास, उनमें सीख लिया था इज़ का यूज़ क्यों होता है, आर का यूज़ क्यों होता है। सिंपल सेंटेंसेस यहाँ पर आप बनाना सीख रहे हैं, अभी तक हम टेंसेस पर नहीं पहुँचे हैं। आगे देखिए, इसको पढ़ेंगे THEIR है, इसको देयर पढ़ेंगे। एक THERE भी होता है, उसको भी देयर पढ़ते हैं, इसको भी देयर पढ़ेंगे। यहाँ पर देयर्स हो गया, एस इंक्लूड कर दे लास्ट में, आर के बाद में देयर्स, देयर्स हो गया। दोनों का ही मतलब, यहाँ पर एस जो है वो नहीं प्रिंट हुआ है तो आप एस को ऐड कर ले। देयर और देयर्स दोनों का ही मतलब होता है उनका, हम उनके पड़ोसी हैं, ठीक है, हम उनके पड़ोसी हैं आपने बोला, तो वी आर देयर नेबर्स, वी आर देयर नेबर्स, हम उनके पड़ोसी हैं। फिर बोला कि वह किताब उनकी है, दैट बुक इज़ देयर्स, दैट बुक इज़ देयर्स, वह किताब उनकी है। तो यहाँ पर देयर्स हो गया और यहाँ पर देयर नेबर्स, वी आर देयर नेबर्स। नेक्स्ट देखें यहाँ पर इट्स, इट्स और इट्स दोनों का ही यूज़ देखें। यहाँ पर ये जो पॉजेसिव प्रोनाउन है इसमें मोस्टली यूज़ नहीं होता है, ठीक है, इसको इट्स पढ़ेंगे और इसका मतलब होता है इसका, ठीक है। यहाँ पर कॉमा नहीं लगाया, आप देखें इट के बाद में फिर आगे आपको कॉमा नहीं नज़र आ रहा है, विदाउट कॉमा यहाँ पर इट्स लिखा है। और आपको पता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, किसी एनिमल्स के लिए इस इट्स का यूज़ किया जाता है। जैसे बोला कि इसकी आँखें देखो, लुक एट इट्स आईज़, इट्स आईज़, तो यहाँ पर इट्स के बाद में आईज लिखा है। अगर हम बोल रहे हैं लुक एट इट्स आईज तो मतलब किसी एनिमल की बात कर रहे हैं कि उसकी आंखें देखो, लुक एट इट्स आईज। इसमें इट्स का यूज़ मोस्टली नहीं होता है। एक चीज़ ध्यान रखें, जैसे कि आपने यहाँ पर बैग की बात की, फ़ोन की बात की, नॉन लिविंग थिंग्स की, चीज़ों की बात की, लेकिन आप लिविंग थिंग या फिर किसी पर्सन की जैसे बात करते हैं तो इस तरीके से जो सेंटेंस है उसको फ्रेम करेंगे। आप बोलेंगे जो राम है ना वो क्या है, मेरा दोस्त है, राम मेरा दोस्त है। अगर आप माइन के साथ बनाते तो इस तरीके से बनाएंगे, राम इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, राम इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन। इस तरीके से आपको क्रिएट करना है सेंटेंस, राम इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन। तो ये ध्यान रखें। यहाँ पर अभी तक हमने बात की थी नॉन लिविंग थिंग्स की, थोड़ा सा आपको जो डिफरेंस है, अंतर है, नज़र आएगा आप दोबारा से देखेंगे तो। नेक्स्ट देखिए, अब ये जो है बेसिक वर्ड्स है, इनका मीन कैसे करते हैं, जैसे क्या होता है ये पॉजेसिव डिटर्मिनर्स और किस तरीके से हम, जैसे यहाँ पर हमने हर्स लिख लिया एंड में और यहाँ पर हर लिखा, क्यों लिखा, ये रीज़न आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ बेसिक वर्ड्स है, ठीक है, एक्शन वर्ड्स नहीं है, कुछ बेसिक वर्ड्स है, उनको देखें। आगे जाकर आप सेंटेंस बनाएंगे तो इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, यूज़ आपको आना चाहिए। मतलब इन वर्ड्स का इस्तेमाल करना मीन्स कि इनका हिंदी में अर्थ क्या होता है, मीन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पर है, इसको पढ़ेंगे हियर, HERE, हियर। हियर का मतलब होता है यहाँ, हियर का मतलब हो गया यहाँ, जैसे कि सेंटेंस है यहाँ आओ, कम हियर, तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल हम प्लेस के लिए कर रहे हैं, यहाँ आने के लिए, ठीक है, जगह के रूप में इस हियर का इस्तेमाल हो रहा है। सेम ऐसे ही हमने बोला देयर, क्या बोला, देयर। अभी यहाँ पर हमने देखा था एक वर्ड THEIR, देखा होगा। जैसे मैं फिर से आपको बता दूँ, ये देखें, ये जो देयर है ना, इसको भी देयर पढ़ा जा रहा है, लेकिन इसका जो मीन होता है उनका होता है। एक सब्जेक्ट के रूप में इस देयर का यूज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जो देयर है ना, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है और यहाँ पर इस देयर का यूज़ जो है प्लेस को लेकर, स्थान को लेकर हो रहा है। तो देयर का मतलब होता है वहाँ, हियर का मतलब होता है यहाँ, देयर का मतलब होता है वहाँ, ठीक है। वहाँ जाओ, गो देयर, वहाँ जाओ, गो देयर। कई बार जब भी आप सेंटेंसेस देखेंगे तो इस तरीके के आपको सेंटेंसेस नज़र आएंगे जहाँ पर आपको नहीं पता चलेगा कि हम सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट है, कैसे हम इस सेंटेंस को बनाएं। तो वहाँ पर एज अ सब्जेक्ट देयर का यूज़ होता है। थोड़े सेंटेंसेस की आप 10 या 15 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो देयर का यूज़ आपको करना आ जाएगा। देखें, जैसे एक पेड़ है, एक मंदिर है,
4 आम है, इस तरीके से 4 कमरे हैं, ठीक है, ऐसे कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे ना। तो यहाँ पर एक पेड़ है तो देयर इज़, यहाँ पर अ लिख लें, ठीक है, इज़ के बाद में एक पेड़ है जैसे बोला, तो देयर इज़ अ ट्री, हम इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि इज़ अ ट्री, सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा है, या फिर ट्री इज़ अ, तो एज अ सब्जेक्ट देयर का यूज़ यहाँ पर करेंगे। ऐसे सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इस देयर का जो मीन है हम वहाँ का सेंस लगाकर नहीं बनाएंगे, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करेंगे। चलिए तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत यूज़फुल वर्ड है देयर, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। अब देखें बिकॉज, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, बिकॉज का मतलब हो गया क्योंकि, जैसे मुझे राम पसंद है क्योंकि वह ईमानदार है। आई लाइक राम बिकॉज ही इज़ ऑनेस्ट, ही इज़ ऑनेस्ट। तो बिकॉज का मतलब क्योंकि हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है, सेंटेंसेस में इसका यूज़ करना पड़ेगा। फिर है इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का मतलब है के सामने, किसी के सामने, जैसे वह घर के सामने है, ही इज़ इन फ्रंट ऑफ द हाउस, ही इज़ इन फ्रंट ऑफ द हाउस, वह घर के सामने है। तो इन फ्रंट ऑफ, इस सारे का मीन हो गया इन फ्रंट ऑफ का, इन फ्रंट ऑफ, यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन दिया है के सामने यानी किसी के सामने। फिर है बिहाइंड, इसको पढ़ेंगे बिहाइंड, BEHIND, बिहाइंड का मतलब है पीछे, वह पेड़ के पीछे है, पीछे, तो ही इज़ बिहाइंड द ट्री, किसी पेड़ के पीछे, तो बिहाइंड, ही इज़ बिहाइंड द ट्री। नेक्स्ट है बिसाइड, क्या है बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है एक तो होगा बगल में और एक है पास में, बगल में और पास में, मतलब है बिसाइड, बगल में पास में। जैसे कि आओ और मेरे पास में बैठो, पास में बैठो, तो कम एंड सिट बिसाइड मी, मेरे पास में बैठो, मेरे पास में बैठो, तो बिसाइड का यहाँ पर यूज़ हुआ है। नेक्स्ट देखें मेरे बगल में टेबल है, मेरे बगल में टेबल है, इस तरीके से बोला तो देयर इज़ अ टेबल बिसाइड मी, बिसाइड मी, मेरे बगल में टेबल है। फिर है बिफोर, बिफोर का मतलब होता है पहले, यह है बिफोर मतलब पहले, जाने से पहले मुझे फ़ोन करो, कॉल मी बिफोर यू गो, यानी जाने से पहले, तो पहले के सेंस में हमने यूज़ किया बिफोर का। आफ्टर, इसको पढ़ेंगे आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, यानी दोपहर के भोजन के बाद, आफ्टर लंच यानी लंच के बाद। तो आफ्टर का मतलब हो गया बाद में और बिफोर का मतलब हो गया पहले, आफ्टर बाद में और बिफोर पहले, तो दोनों का सेंस देख ले हिंदी में क्या मीन है। फिर है बिटवीन, बिटवीन का मतलब है बीच में, देयर इज़ ए, यहाँ पर देखें हिंदी का सेंटेंस देखें पहले, 2 कमरों के बीच में एक दरवाज़ा है, किसी 2 चीज़ों के बीच की बात की जाएगी तो बिटवीन का यूज़ होगा। देयर इज़ अ डोर बिटवीन 2 रूम्स, देयर इज़ अ डोर बिटवीन 2 रूम्स, तो बिटवीन 2 चीज़ों की बात की जाएगी। और यही बात हम 2 से अधिक के लिए करेंगे ना, और बीच में ही निकलेगा, अमंग का मतलब भी बीच में निकलेगा, लेकिन 2 से अधिक तब बात करेंगे, दो से अधिक चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, तब हम अमंग का यूज़ करेंगे। जैसे कि 4 कमरों के बीच एक दरवाज़ा है, 4 कमरों के बीच की बात हो रही तो हम अमंग का यूज़ करेंगे। तो देयर इज़ अ डोर अमंग 4 रूम्स, देयर इज़ अ डोर अमंग 4 रूम्स, तो अमंग का मतलब बीच में, बिटवीन का मतलब भी बीच में, 2 की बात की जाएगी तो बिटवीन, 2 से अधिक की बात की जाएगी तो अमंग। ऑलमोस्ट, क्या है ऑलमोस्ट, यानी लगभग या करीब करीब, ऑलमोस्ट का मतलब है लगभग या करीब करीब। मुझे लगभग सभी ड्रेसेस पसंद है, आई लाइक ऑलमोस्ट ऑल द ड्रेसेस, करीब करीब या लगभग सारी की सारी जो ड्रेसेस है वो पसंद है, तो ऑलमोस्ट का मतलब है लगभग या करीब करीब। फिर है ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब है हमेशा, ऑलवेज हमेशा, मैं वहाँ हमेशा जाता हूँ, आई ऑलवेज गो देयर, आई ऑलवेज गो देयर, मैं वहाँ हमेशा जाता हूँ।
तो इस तरीके से ऑलवेज़ का मतलब हो गया हमेशा। फिर है नेवर, नेवर इसी का उल्टा कभी नहीं, मैं वहाँ कभी नहीं जाता हूँ, आई नेवर गो देयर। तो ऑलवेज़ का मतलब हमेशा और नेवर का मतलब है कभी नहीं। तो ये बहुत बेसिक वर्ड्स है, जब भी आप बेसिक सेंटेंसेस बनाएंगे ना तो इनका यूज़ जो है हम करने वाले हैं सेंटेंसेस में। तो ऐसे ही कुछ और बेसिक वर्ड्स होंगे। तो यहाँ पर आज की जो क्लास है क्लास 3 है, तो आज की क्लास में बस इतना ही।